इस वीडियो में मैं आपको एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका सिखाऊंगा जिससे आप अपने जीवन में समृद्धि और किस्मत आकर्षित कर सकते हैं। आपको केवल एक काम करना है, अपने घर की सफाई। हाँ, आपने सही सुना। सफाई के सरल तरीके आपकी जिंदगी को सुधारने और पैसे की ऊर्जा के लिए दरवाजे खोलने की कुंजी हो सकते हैं। प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से हम अपने स्थानों में सामंजस्य बना सकते हैं और धन को आकर्षित कर सकते हैं। मेरे साथ रहें और जानें कि कैसे आप उन अवरोधों से छुटकारा पा सकते हैं जो पैसे के प्रवाह को रोकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरू करते हैं। आपका घर केवल एक जगह नहीं है जहां आप रहते हैं। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब घर अस्त व्यस्त होता है तो यह न केवल आपके मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके वित्तीय सफलता में भी रुकावट डाल सकता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा बाहरी स्थान हमारे आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि आपका घर अराजकता से भरा हुआ है, बेकार चीजों से भरा है या ऊर्जा रुकी हुई है, तो धन का प्रवाह एक ऊर्जा की नदी की तरह बस आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि इसे हल करना आसान है। स्पेस की सफाई एक प्राचीन प्रथा है जो कई संस्कृतियों में पाई जाती है और यह नई संभावनाओं के लिए ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। याद रखें, यह कहावत सफाई केवल वहां नहीं है जहां दिखता है, बल्कि जहां कोई गंदगी नहीं है। यह केवल शारीरिक सफाई रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके घर में ऊर्जा स्वतंत्र रूप से और सामंजस्यपूर्ण रूप से बहती है, जैसे एक नदी जिससे समृद्धि और किस्मत आकर्षित हो। पहला कदम है सभी बेकार चीजों से छुटकारा पाना। अव्यवस्था और वे वस्तुएं जो काम की नहीं हैं, ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं, जिससे ठहराव पैदा होता है, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों, जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति भी शामिल है, को प्रभावित कर सकता है। कल्पना करें कि आपके घर में हर वस्तु एक हिस्सा ऊर्जा स्थान का घेरती है। जितनी अधिक बेकार चीजें होंगी, उतना ही कम स्थान बच पाएगा नई ऊर्जा के लिए जो धन और सफलता ला सकती है। छोटे कदमों से शुरू करें। अपने घर का दौरा करें और हर चीज को हटा दें जिसे आपने 1 साल से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं किया है। हर चीज जो काम की नहीं है, वह ऊर्जा के ठहराव में योगदान करती है। केवल वही रखें जो वास्तव में आपको चाहिए और जो आपको खुशी देती है। हर वस्तु जो आप अपने घर में रखते हैं, उसे आपको फायदा पहुंचाना चाहिए, न कि आपकी ऊर्जा को चुराना चाहिए। विशेष ध्यान दें उन पुरानी वस्तुओं पर जो अप्रिय यादों को संजोए हुए हैं, जैसे विफलताएं, बीमारियां या निराशाएं। ये वस्तुएं ऊर्जा के एंकर बन सकती हैं जो आपकी प्रगति को रोकती हैं। उनसे छुटकारा पाकर आप सकारात्मक और नई परिवर्तनाओं के लिए स्थान बना सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कदम है आपके घर के कोनों की सफाई करना। कई पारंपरिक मान्यताओं में कोनों को ऐसे स्थान माना जाता है जहां ऊर्जा जमा होती है। यदि ये क्षेत्र वस्तुओं से भरे हैं तो ऊर्जा वहां रुक जाती है। कोनों को साफ और वस्तुओं से मुक्त रखें ताकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह सके, और इस प्रकार आपका घर संभावनाओं से भरा हुआ स्थान बन जाएगा। सफाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। यह अतीत से मुक्ति का एक कार्य है। विभिन्न संस्कृतियों में ध्वनि के माध्यम से स्थान की सफाई की एक प्राचीन प्रथा है। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में तिब्बती कटोरे का उपयोग किया जाता है और अन्य परंपराओं में घंटियां या ताली बजाने का रिवाज है। ध्वनि में ऊर्जा के ठहराव को तोड़ने और उसे गतिशील बनाने की शक्ति होती है। एक ध्वनि उपकरण लें और अपने घर में हर कोने में इसे बजाते हुए घूमें। कल्पना करें कि कैसे ध्वनि स्थान को प्रकाश और सफाई से भर देती है और ऊर्जा को नई अवसरों के लिए मुक्त करती है। अपने घर की सफाई केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। कई पूर्वी परंपराओं में स्थान को शुद्ध करने के लिए अगरबत्तियां और मंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक अगरबत्ती चुनें जो आपको पसंद हो, इसे जलाएं और सभी कमरों में, विशेष रूप से कोनों में घूमें, इस उद्देश्य के साथ कि धुआं नकारात्मकता को अपने साथ ले जाए और स्थान को शुद्ध और मुक्त छोड़ दे। यह अनुष्ठान न केवल आपके घर को साफ करेगा,
बल्कि एक शांति और सामंजस्य का माहौल भी बनाएगा। नमक भी विभिन्न प्राचीन परंपराओं में एक शक्तिशाली शुद्धिकर्ता है। इसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के रूप में किया गया है। कमरे के कोनों में थोड़ी सी नमक रखें और उसे कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़ दें, ताकि वह सारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर ले। फिर नमक को इकट्ठा करें और उसे नष्ट कर दें। यह साधारण अनुष्ठान आपको स्थान को शुद्ध करने और नई सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने में मदद करेगा। अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार को न भूलें। दरवाजा, यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रवेश करती है। हमेशा दरवाजे को साफ और अव्यवस्था से मुक्त रखें। इसके पास उन प्रतीकों को रखें जो आपके लिए शुभता और सुरक्षा का प्रतीक हों। उदाहरण के लिए, स्लाव परंपराओं में एक घोड़े की नाल का उपयोग किया जाता है, जबकि एशियाई संस्कृतियों में ड्रैगन या 3 पैरों वाले मेंढक आम हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू खिड़कियां हैं। ये आपके घर की आंखें हैं, जहां से प्रकाश और ऊर्जा प्रवेश करती है। खिड़कियां साफ रखें ताकि सूरज की रोशनी घर के भीतर स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके। प्रकाश जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, और जितना अधिक प्रकाश होगा उतना ही आसान होगा किस्मत और वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करना। कोशिश करें कि आपके पास कई प्रकाश स्रोत हों। यह एक समृद्धि का वातावरण बनाएगा। पौधे भी घर में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, स्थान को जीवन शक्ति से भरते हैं और विकास और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। एक प्रसिद्ध पौधा जो धन आकर्षित करता है वह है पैसा वृक्ष। इसे विशेष रूप से घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रखें, जो फेंग शुई के अनुसार वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है। पानी भी आपके घर की ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेंग शुई में यह धन और अवसरों के प्रवाह का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण है कि पानी की कोई लीक न हो, क्योंकि यह धन और संसाधनों की लीक का प्रतीक हो सकता है। नियमित रूप से नल, पाइप और जल प्रणाली की जांच करें ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। वेंटिलेशन भी स्थान को शुद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। ताजगी से भरी हवा नई ऊर्जा लेकर आती है और वातावरण को नवीनीकरण करती है। नियमित रूप से खिड़कियां खोलें, विशेष रूप से सफाई करने या शुद्धिकरण के अनुष्ठान के बाद। ताजगी से भरी हवा नए अवसरों और स्वच्छ ऊर्जा का प्रतीक है, जो आपकी किस्मत को आकर्षित करने में मदद करेगी। इसके अलावा प्रत्येक संस्कृति में ऐसे शुभ प्रतीक होते हैं जिन्हें घर में रखा जा सकता है ताकि समृद्धि को आकर्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए, चीन में फू के आंकड़े लोकप्रिय हैं, जबकि भारत में लक्ष्मी देवी की छवि को धन आकर्षित करने के रूप में जाना जाता है। उन प्रतीकों को चुनें जो आपके साथ सबसे अधिक गूंजते हैं और उन्हें अपने घर में रखें ताकि यह आपके लक्ष्यों का स्मरण कराता रहे। अपने घर की सफाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक ऐसा स्थान बनाने में मदद करता है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करे। जब आपका वातावरण साफ और सामंजस्यपूर्ण होता है, तो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, जो नए अवसरों और प्रस्तावों के लिए दरवाजे खोलती है। यह सब एक साधारण क्रिया से शुरू होता है, व्यवस्था और सफाई। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक रूप से बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी मदद करती है। जब आप अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता और ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं। धन आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है धन का कोना बनाना। अपने घर में एक स्थान ढूंढें जहां आप समृद्धि के प्रतीकों, सिक्कों, मोमबत्तियों और चित्रों के साथ एक छोटा सा वेदी बना सकें। हर बार जब आप उस कोने को देखें, तो उसे सकारात्मक ऊर्जा दें और अपने जीवन में धन और सफलता के आगमन की कल्पना करें। दृश्य कल्पना भी एक शक्तिशाली उपकरण है जो स्थान को शुद्ध करने और धन आकर्षित करने में मदद करता है। कल्पना करें कि आपका घर चमकीली रोशनी से भरा हुआ है, जो स्थान को शुद्ध करता है और उसे नए के लिए मुक्त करता है। यह रोशनी धन और शुभता के प्रवेश का प्रतीक है, जो जल्दी से आपके पास आएगी। जब आप अपने स्थान की सफाई करना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक स्थिति कैसे बदलती है। हल्का, स्वतंत्र और नवीनीकरण की भावना आपको घेर लेगी।
आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने घर को साफ करते हैं, आप अपनी मानसिकता और भावनाओं को भी शुद्ध करते हैं। इससे आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बाहरी सफाई हमेशा हमारे आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। आसपास की व्यवस्था हमारी आत्मा में व्यवस्था का प्रतिबिंब होती है, और यही व्यवस्था सफलता की दिशा है। भौतिक और ऊर्जा संबंधी अव्यवस्था को दूर करने से आप नए अवसरों, शुभता और वित्तीय वृद्धि के लिए दरवाजा खोलते हैं। अपने घर को साफ करना आपके जीवन में समृद्धि लाने का पहला कदम है, और आप पहले ही अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। स्थान और इसकी धन और शुभता को आकर्षित करने में भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल भौतिक अव्यवस्था को हटाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने घर को उस ऊर्जा से भरना भी है जो आपके कल्याण को बढ़ावा देगी। आपके घर में हर वस्तु और विवरण एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है, यदि इसे सही दृष्टिकोण से लिया जाए। हमने आपके घर में प्रकाश और हवा के महत्व के बारे में बात की। ये मूल तत्व न केवल स्थान को शुद्ध करते हैं, बल्कि अपने साथ नवीनीकरण की एक बड़ी शक्ति भी लाते हैं। हालांकि धन आकर्षित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है, अग्नि। घर में आग गतिविधि, जुनून और आगे बढ़ने की प्रतीक है। इसे इस्तेमाल करने का एक सरल तरीका है सावधानी पूर्वक मोमबत्तियां जलाना और सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करना। मोमबत्तियां न केवल एक आरामदायक माहौल बनाती हैं, बल्कि यह शुद्धता और शुभता को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। एक व्यक्तिगत अनुष्ठान स्थापित करने की कोशिश करें। हर रात एक मोमबत्ती जलाएं और कल्पना करें कि उसकी रोशनी और गर्मी आपके घर को समृद्ध ऊर्जा से भर देती है। इसे एक व्यक्तिगत अभ्यास बनाएं, विशेष रूप से जब आपको महसूस हो कि आपके जीवन में कुछ अटका हुआ है। अग्नि आपको नई ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करने में मदद करेगी, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या वित्तीय अवसरों की खोज कर रहे हैं। अब हम पैसों को ऊर्जा के प्रतीक के रूप में चर्चा करें। पैसा केवल कागज या सिक्के नहीं है, यह ऊर्जा का एक प्रवाह है जो आता है और जाता है। जितना अधिक यह प्रवाह तरल और स्वतंत्र होगा, उतनी अधिक वित्तीय वृद्धि के अवसर होंगे। इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है उस स्थान की व्यवस्था जहां आप पैसे रखते हैं। आपकी बटुआ, बैंक कार्ड और यहां तक कि गुल्लक को पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। सबसे आसान चीज से शुरुआत करें। अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करें। अपनी बटुआ से पुरानी रसीदें या गैर जरूरी कागजात हटा दें। केवल वही रखें जो समृद्धि का प्रतीक हो, और एक सुंदर और आरामदायक बटुआ खरीदें जो आपको पसंद हो। यह छोटा कदम आपकी मानसिकता को पैसे आकर्षित करने पर केंद्रित करने में मदद करता है, और यह ब्रह्मांड को यह दिखाता है कि आप इस प्रवाह को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपका पैसा के साथ संबंध। अक्सर हम बिना जाने कुछ नकारात्मक विश्वासों से खुद को सीमित कर लेते हैं, जैसे पैसा बुरा है, ईमानदारी से बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता, या मुझे लाखों की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है वह पर्याप्त है। ये अवचेतन विश्वास आपके जीवन में पैसे के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। यदि आप वित्तीय वृद्धि चाहते हैं, तो अपनी मानसिकता को बदलने से शुरुआत करें। इसे हासिल करने के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है आभार का अभ्यास। हर बार जब आप पैसा प्राप्त करें, चाहे वह थोड़ी सी राशि हो, ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। यह सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास आपके दृष्टिकोण को समृद्धि की ओर समायोजित करने में मदद करता है। जब आप पैसे के लिए आभार महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसका उदाहरण हो सकता है जब आपको दुकान में बदलाव मिले, या जब आप अपनी तनख्वाह प्राप्त करें तो धन्यवाद देना। आभार की ऊर्जा हमेशा अधिक आशीर्वाद के रूप में लौट कर आती है। पैसा आकर्षित करने के लिए एक दिलचस्प तरीका जो प्राचीन संस्कृतियों में लोकप्रिय था, वह है अपने घर में पैसे की कल्पना करना। कल्पना करें कि पैसे के प्रवाह आपके घर में एक नदी की तरह आ रहे हैं। पानी पैसा के आंदोलन का प्रतीक है, और आप देख सकते हैं
कि नदी आपके दरवाजे तक कैसे पहुंचती है। यह छवि ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करने में मदद करती है। जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, इस छवि को अपने मन में रखें और देखेंगे कि कैसे यह ज्यादा आने लगेगा। एक आखिरी महत्वपूर्ण विषय जो पैसे को आकर्षित करने से संबंधित है, वह है संतुलन की ऊर्जा। कई दार्शनिकताओं में कहा गया है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ देना होता है। यह आदान प्रदान का सिद्धांत है और यह केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा तक लागू होता है। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको इसे साझा करने के लिए तैयार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वह सलाह हो, समय हो या यहां तक कि पैसे, तो आप अपनी जिंदगी में और अधिक आने के लिए स्थान बनाते हैं। अगर आप वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो छोटे इशारों से शुरुआत करें, जैसे किसी चैरिटी को एक छोटी सी राशि दान करना या किसी और की मदद करना। इसे दिल से करें, बिना तात्कालिक परिणामों की उम्मीद किए। यह सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह पैदा करता है, जो जल्द या बाद में आपके पास नए अवसरों या वित्तीय प्रवाह के रूप में लौट कर आएगा। एक महत्वपूर्ण तत्व है आपका पर्यावरण। आपके आसपास के लोग आपके पैसे के प्रवाह पर असर डालते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जीवन, विफलताओं और गरीबी की शिकायत करते रहते हैं, तो यह समान ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। कोशिश करें कि आप सकारात्मक रूप से सोचने वाले लोगों के पास रहें जो सफलता और विकास की तलाश करते हैं। इन लोगों की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और वित्तीय क्षितिज की खोज करने में मदद करेगी। याद रखें, पिछली बार कब आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया था? शायद यह एक व्यापार या पैसे कमाने के विचारों पर बातचीत थी। ये क्षण महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग में नए प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं और अवसरों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। उन लोगों के साथ नई कनेक्शन के लिए खुले रहें जो आपकी विकास में मदद करें। शब्दों की शक्ति को न भूलें। जो हम कहते हैं उसका हमारे वास्तविकता पर बड़ा असर होता है। पैसे के बारे में आप जो वाक्य इस्तेमाल करते हैं, उन पर ध्यान दें। नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक कथनों से बदलें। मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं होगा कहने के बजाय कहें, मैं नए वित्तीय अवसरों के लिए खुला हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो कहते हैं उस पर सचेत रहें, क्योंकि आपके शब्द आपका भविष्य बनाते हैं। यह भी उपयोगी है कि आप सकारात्मक कथनों का उपयोग करें जो मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं समृद्धि का हकदार हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं समृद्धि में जीता हूं। इन वाक्यांशों को हर सुबह दोहराएं और समृद्धि को शक्ति दें। जब आपका मानसिकता बदलेगा, पैसा स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। पैसे के साथ आपके संबंध को बदलने का एक प्रभावी तरीका है कि आप इसके साथ अपने भविष्य की कल्पना करें। सोचें कि आप पैसा का उपयोग उन चीजों के लिए करते हैं जो आपको खुशी देती हैं, जैसे छुट्टियां, आपकी पसंदीदा चीजों की खरीदारी या व्यापार में निवेश। इन कल्पनाओं के साथ अच्छा महसूस करना महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक सकारात्मक भावनाएं आप पैसे के बारे में सोचते समय अनुभव करेंगे, उतना ही आसान होगा कि यह आपकी जिंदगी में आए। अपने वित्तीय भविष्य की कल्पना विवरण के साथ करें। जितना अधिक आप सटीक रूप से कल्पना करेंगे कि पैसा कैसे आता है और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, उतना ही मजबूत आपका ऊर्जा संदेश होगा। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि पैसा आपके बैंक खाते में आता है। आप उसे खोलते हैं और आप वह राशि देखते हैं जो आपको खुशी से भर देती है। यह छवि पैसे की ऊर्जा को सक्रिय करती है। लेकिन चाहे आप अपनी मानसिकता और ऊर्जा पर काम करें, याद रखें कि शारीरिक क्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। केवल बैठकर पैसे का सपना देखना पर्याप्त नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप कार्य करें, नए अवसरों की तलाश करें, सीखें और सक्रिय रहें। पैसा उन लोगों के पास आता है जो काम करने और नए क्षितिजों को खोजने के लिए तैयार होते हैं। सक्रियता किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है, चाहे वह आपके करियर में हो, व्यापार में हो या यहां तक कि आपकी व्यक्तिगत वित्त में हो।
पैसा आकर्षित करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है अपनी व्यक्तिगत विकास में निवेश करना। अपने आप में निवेश हमेशा एक लाभकारी निवेश होता है। जितना अधिक आप जानते हैं और कर सकते हैं, उतनी अधिक अवसर आपके लिए खुलेंगे। पाठ्यक्रमों में भाग लें, किताबें पढ़ें, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़ें। यह ज्ञान और अनुभव आपको अपनी जिंदगी में और पैसा आकर्षित करने में मदद करेगा। यदि आपको लगता है कि आप ठहरे हुए हैं और आपकी आय नहीं बढ़ रही है, तो सोचें कि आप क्या अलग तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको अपनी दिशा बदलने की या नई आय स्रोतों की तलाश करने की जरूरत होती है। शायद आपने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या काम बदलने पर विचार किया है। बदलाव से न डरें, ये आपके वित्तीय सफलता की कुंजी हो सकते हैं। हर कोई अपना वित्तीय भविष्य बना सकता है। बड़े सपने देखने और अधिक की आकांक्षा करने से न डरें। भले ही अब ऐसा लगे कि पैसा पर्याप्त नहीं है, याद रखें कि आपके पास अपनी स्थिति बदलने के सभी संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता है जो उसके उपहारों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। नई अवसरों के लिए खुले रहने और समृद्धि के लिए अपने हक में विश्वास करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय सफलता न तो किस्मत का परिणाम है और न ही संयोग का। यह आपके आंतरिक कार्य और सही निर्णयों का परिणाम है। पैसा उन लोगों के पास आता है जो इसे अपनी जिंदगी में आने देने के लिए तैयार होते हैं। जब आप अपने घर में एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाते हैं, तो आप अपनी मानसिकता से सीमित विश्वासों को मुक्त करते हैं और कार्य करना शुरू करते हैं, तो आप ऐसे प्रक्रियाएं शुरू करते हैं जो सफलता की ओर ले जाती हैं। वित्तीय समृद्धि की राह आपकी शुरुआत से होती है और यह सभी के लिए खुली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो न खो सकें जो यह बताते हैं कि कैसे दैनिक चीजें किस्मत और समृद्धि को आकर्षित कर सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें, और कमेंट्स में बताएं कि आप पैसे और किस्मत को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए कौन से रिवाज और प्रथाएं अपनाते हैं। अगर हमें 5000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें हम यह बताएंगे कि आम वस्तुएं किस तरह तंत्र मंत्र बन सकती हैं और कैसे रोज की चीजें किस्मत ला सकती हैं। इस अवसर को न खोएं और उस छिपी हुई शक्ति के बारे में और जानें जो हमें हर दिन घेरती है।